हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आयज़ा फ़हद। आज का जो व्लॉग होने वाला है वो मेरा बहुत ही फेवरेट होने वाला है, क्योंकि आज मैं अपनी और आयज़ा की शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ। और शॉपिंग करना मुझे बहुत पसंद है। जितना मुझे शॉपिंग करने में मज़ा आया उतना ही व्लॉग को रिकॉर्ड करने में, क्योंकि जब आप शॉपिंग करते हो वो भी अपने लिए, तो उसकी एक्साइटमेंट का लेवल अलग ही होता है। आई होप कि जितना मुझे रिकॉर्ड करने में मज़ा आया आपको देखने में भी उतना ही मज़ा आएगा। तो व्लॉग को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग है। इस टाइम पे ज़्यादातर सभी अपने ईद की शॉपिंग व्लॉग, ईद की शॉपिंग व्लॉग, ईद की शॉपिंग, यही सारी चीज़ें शेयर करते हैं। तो मैंने सोचा चले मैं भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। लेकिन ये व्लॉग इसलिए लेट हो गया क्योंकि रिकॉर्ड तो मैंने 10 से 15 दिन पहले ही कर लिया था, लेकिन सारा मसला जो है ना वो वॉइस ओवर का रहता है। वॉइस ओवर करने में मुझे थोड़ी सी आलस आ जाती, इस वजह से व्लॉग जो है ना वो लेट हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ इस बात के लिए कि आपके सपोर्ट की वजह से माशाल्लाह से मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। और मैं आपको दिल से थैंक्स बोलती हूँ कि आपके सपोर्ट की वजह से ही ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं, कि आप लोगों ने मेरी वीडियोस को इतना ज़्यादा पसंद किया कि 2 से ढाई महीने के अंदर ही मेरे चैनल मोनेटाइज हो गया है। तो मेरी यही कोशिश है कि आगे भी आप इसी तरह से मेरी वीडियोस को पसंद करें और लाइक करें और मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। तो सबसे पहले मैंने अपनी शॉपिंग करी है, क्योंकि मेरी शॉपिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आयज़ा की शॉपिंग में मुझे बहुत कम टाइम लगता है। और आयज़ा की पहली ईद है तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छा सा और प्यारा सा सूट तो लेना ही है मुझे। और मैं सारी चीज़ें घर आके आपको डिटेल में दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। अपनी शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद हम आयज़ा की शॉपिंग करने के लिए गए, और उसके लिए मुझे समर्स के लिए भी सूट चाहिए थे, क्योंकि आयज़ा के जो पिछली दफ़ा के सूट है वो तो आने नहीं है अब उसे। तो मुझे सारी चीज़ें रिस्टॉक करनी थी। और इसके अलावा हम थोड़ी देर के लिए फुटवेयर्स की तरफ गए, लेकिन ऐसा हमें कोई फुटवेयर लेनी नहीं थी, बस हम देखने के लिए गए थे और कोई अच्छा कलेक्शन नहीं था और हमें कोई भी चीज़ नहीं पसंद आई। और वैसे भी मैंने पहले ही ऑर्डर कर दी थी, तो मैंने आयज़ा के लिए भी ऑर्डर करी है। और फुटवेयर्स जो है ना मैं ज़्यादातर ऑनलाइन लेना ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा सही मिल जाती हैं। और मैं बहुत कम ही ऐसा मौका मुझे होता है कि मैं यहाँ से लूँ। और आयज़ा के लिए भी मैंने ऑर्डर कर दी थी, और मैंने अपने लिए भी, मेरी तो आ चुकी है, लेकिन आयज़ा की अभी शायद ये व्लॉग जब आप देख चुकी होंगी तब आयज़ा की फुटवेयर्स आएंगी, तो उसमें भी कोई मसला नहीं है। मैं ईद के व्लॉग में सारी चीज़ें आपको दिखा दूँगी, और सारे प्राइजेज़ वगैरह सारे सब कुछ मैं आपको मेंशन कर दूँगी। और जब भी मैं यहाँ जाती हूँ तो आयज़ा के लिए एक टॉय तो कंपलसरी है। तो मैंने सारी चीज़ें ले ली थी, बिलिंग वगैरह भी मैंने करा ली थी। और इस टाइम मार्केट में इतना ज़्यादा रश है, इतना ज़्यादा रश है कि हमने और भी कोई चीज़ नहीं ली। और घर आते आते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। हमने इफ़्तार करा, फिर उसके बाद दूसरा दिन हो गया। अब मैं आपको सारी चीज़ें दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं आयज़ा के लिए। और ये आयज़ा के गर्मियों के सूट हैं, ये कोई ईद के सूट नहीं है। आयज़ा का ईद का सूट जो है वो अभी रहता है, और वो मुझे एक दिन में या एक दो दिन में डिलीवर हो जाएगा, व्लॉग जब आप देख चुके होंगे। और इसके अलावा मैं आयज़ा के लिए ज़्यादा हैवी सूट्स नहीं लेती हूँ। मैं इसी तरह के सॉफ्ट सॉफ्ट से गर्मी में आयज़ा को पहनाती हूँ, क्योंकि इससे बच्चे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और इरिटेट नहीं होते, इससे आप भी इरिटेट नहीं होते। आप जब भी अपनी न्यू बॉर्न बेबी के लिए कोई भी चीज़ ले तो वो ज़्यादा हार्ड ना हो और सॉफ्ट हो, जिससे वो कंफर्टेबल रहे। और कुछ कोई लेबल या टैग वगैरह उसको अच्छे से निकाल के ही पहनाएं, जिससे वो बच्चे को इरिटेट ना करे। तो यही कुछ चीज़ें थी जो एज ए के डेली वेयर के लिए मैं वहाँ से लेकर आई थी। और ये कुछ फ्रॉक्स और कुछ अलग सूट्स आपको दिखेंगे, वो आयज़ा के बाबा लेकर आए थे, और वो मैंने उस टाइम नहीं दिखाए हैं, मुझे शायद ध्यान नहीं था कि मैं रिकॉर्ड कर सकूं। और मैंने अपने लिए इस दफ़ा पाकिस्तानी सूट लेना अवॉइड करा, क्योंकि 2-3 बार से मैं पाकिस्तानी सूट ही ले रही हूँ। मैंने इस दफ़ा ये सोचा था कि कुछ कलरफुल सा हमें लेना है, और ये बात सच है कि आप जो सोच के जाते हैं आपको वही मिल जाता है, मतलब उससे मिलता जुलता। तो इस दफ़ा मैंने पाकिस्तानी सूट अवॉइड करा,
और लेकिन अवॉइड करने के बाद भी मुझे एक सूट कॉटन का पसंद आ गया, और जो कि बहुत खूबसूरत है। ये मेरी अलविदा का ड्रेस है और मुझे पसंद आ गया तो मैंने ले लिया। और बाकी ये सारे कॉटन के सूट्स हैं जो मैंने वहाँ से लिए हैं डेली वेयर के लिए। और इसके अलावा जो मेरा ईद का सूट है वो आते ही मैंने टेलर को दे दिया था ताकि वो मुझे टाइम से सिल के दे सके। तो ये तो हो गए हम दोनों के कपड़े। अब इसके अलावा अब रहती है फुटवेयर। तो यहाँ पे इस दफ़ा मैंने जूती मंगवाई थी और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहती। हील्स वगैरह तो शादियों में हम लेते ही रहते हैं, और मेरे पास बहुत सारी ऐसी हील्स हैं जो मैं पहन ही नहीं पाती हूँ, एक बार की पहनी हुई रखी है। तो मैं ज़्यादातर अब फ्लैट ही लेना पसंद करती हूँ क्योंकि आयज़ा भी है जिसकी वजह से मैं पहन नहीं पाती हूँ। और मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाए थे कि ईयर रिंग मैंने मीशो से मंगवाए थे और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और इसके अलावा जूतियाँ जो है ना वो मैंने मिंत्रा से मंगवाई थी। इसका प्राइस 1700 था आई थिंक। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। और जो ईयर रिंग है वो मैंने मीशो से मंगवाई थी और ये 275 रुपीज़ की थी। काफ़ी रिजनेबल प्राइस था इनका भी, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और आयज़ा की चूड़ियों के बाद हमने अपनी चूड़ियाँ ली डेली वेयर के लिए। मैं ज़्यादा चूड़ी पहनती नहीं हूँ, आपने मेरी कई वीडियोस में देखा भी होगा। और ये चूड़ियाँ देखकर आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि हमारा ड्रेस कितना कलरफुल होगा जैसे कि ये चूड़ियाँ हैं। और मेरी आवाज़ आपको थोड़ी चेंज लग रही होगी क्योंकि मेरी तबीयत इस टाइम पे ठीक नहीं है, लेकिन ये व्लॉग मुझे ईद से पहले पहले अपलोड करना था तो मुझे वॉइस ओवर करना भी ज़रूरी था। और वीडियो एडिट करते करते मुझे एक पार्सल अभी रिसीव हुआ है जिसमें कि मैंने आयज़ा के लिए एक टॉप मंगवाई है। शायद से मैं ईद के दिन यही पहनाऊँ। तो यही थी मेरी ईद की शॉपिंग। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। और ऐसा नहीं है कि मैंने अपना ईद का ड्रेस आपको नहीं दिखाया है, वो स्टिच नहीं था इसलिए मैंने नहीं दिखाया। अगर वो मेरे पास होता तो मैं आपको ज़रूर दिखाती। जब हम रमज़ान के पूरे रोज़े रखते हैं तो हमें ईद की खुशी भी बहुत होती है और हम लोग अपनी बहुत खुशी से और बहुत दिल से शॉपिंग करते हैं। आई होप कि आप सबकी भी शॉपिंग इसी तरह से हंसी खुशी हुई हो। और अल्लाह ताला कहते हैं कि ये जो रमज़ान के पूरे रोज़े रखते हैं और फिर उसके बाद अपने ईद की शॉपिंग यानी कपड़े वगैरह ख़रीदते हैं तो उसका भी एक सवाब होता है, और जो अल्लाह ताला हम सबको दे।